और इस समय हमारे साथ वाराणसी कोर्ट से अनुपम मिश्रा लाइव हैं। सीधे रुख करते हैं वाराणसी कोर्ट की तरफ, अनुपम के साथ बात करते हैं। अनुपम, आज बहुत अहम दिन है पूरे देश की, साथ ही उत्तर प्रदेश वासियों की तो पूरी उम्मीदें हैं यहाँ पर कि जो साक्ष्य अब तक पेश किए गए हैं कोर्ट के अंदर, आज वो सर्वे की रिपोर्ट और वो तमाम फोटोग्राफ वीडियोग्राफ जो हैं वो दोनों पक्षों को सौंपे जाएंगे, जिसके बाद और प्रमाण की जरूरत नहीं होगी ये कहने के लिए ये कि मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। आज कोर्ट की कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी और क्या ये बात तय है कि सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप दी जाएगी? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज जिस तरीके से जिला जज जगदीश विश्वेश की अदालत में दोपहर 2 बजे अब जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले 26 तारीख को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पूरे मामले को प्रायोरिटी पर रखा गया था और उसके तहत 26 तारीख को 2 बजे सुनवाई शुरू हुई थी और उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों को रखना शुरू किया था। आज यहाँ पर 30 तारीख को दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू होगी तो मुस्लिम पक्ष ही अपनी दलीलों को रखेगा और उसके बाद फिर जो हिंदू पक्ष है वो अपनी दलीलों को रखेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्वे की रिपोर्ट हुई थी उस दौरान जो वीडियोग्राफी हुई थी, जो फोटोग्राफी हुई थी, उसको लेकर के बात की कि कोर्ट आज उन सर्वे रिपोर्ट्स में जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, उसको वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष को सौंप सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले ही मुस्लिम पक्ष जो है, जो मस्जिद पक्ष है, उन्होंने ये अपील की थी कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को सार्वजनिक न किया जाए। तो आज कोर्ट ये देखेगा जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है जिसमें इस बात को कहा गया है कि जो वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफी है, उसको सार्वजनिक न किया जाए, तो उस पर क्या होता है। और अगर वादी और प्रतिवादी पक्ष को वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आज सौंपने के लिए कोर्ट, क्योंकि पहले भी इस बात को सौंपना था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके चक्कर में कोर्ट को जो है वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वादी प्रतिवादी को नहीं सौंप पाए थे। तो आज इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो वीडियो जो सर्वे के दौरान वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो वीडियो वादी और प्रतिवादी को दिया जाएगा, क्योंकि वो अब बहस में आगे एक बड़ी कड़ी बनेगा। इसीलिए वादी तो पक्ष ये बात तो तय मानी जा रही है अनुपम, ये बात तो तय मानी जा रही है कि अब ये जो तमाम फोटोग्राफ्स हैं, ये कई घंटों के जो वीडियोस हैं, सर्वे की रिपोर्ट है, ये दोनों पक्षों को सौंप दी जाएगी। हमारे साथ विश्वनाथ मंदिर से अनामिका भी मौजूद है, अस्सी घाट से राजीव भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सी घाट चलते हैं, राजीव से जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। राजीव, देखिए मुस्लिम पक्ष तो पहले दिन से ही खुश नहीं है, मुस्लिम पक्ष तो इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद से ही बिल्कुल खुश नहीं है और कोर्ट के हर एक फैसले को वो नकार रहा है। हिंदू पक्ष बहुत खुश है और जिस बात की वो मांग कर रहा था वो पूरी भी हो रही है कि उनकी मांग थी कि सार्वजनिक कर दी जाए या दोनों पक्षों को सौंप दी जाए सर्वे की रिपोर्ट और वो फोटोज, वो वीडियो जो सर्वे के दौरान सामने आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कोर्ट का पक्ष क्या है? कोर्ट ने ये बात तो मान ली है, अब ये बात साफ हो गई है कि दोपहर 2 बजे के बाद जो कार्रवाई की जाएगी उसमें दोनों पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट का इस पर क्या तर्क है सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपने के पीछे? जो अदालत है वो साक्ष्य और सबूत के आधार पर काम करती है, चाहे वो किसी को पक्ष में फैसला जाए या विपक्ष में जाए, जो साक्ष्य रहते हैं। राजीव, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज थोड़ा टेक्निकल इशू है, उसको ठीक कर लेते हैं, लौटेंगे। ये सवाल मैं अनामिका से ले लेती हूँ और अनामिका इस समय विश्वनाथ मंदिर के बाहर हैं, बहुत भीड़ भी उनके आसपास हम देख पा रहे हैं। अनामिका, खुद बात हमें इसके बारे में बताइए कि कोर्ट के पीछे का इसका पीछे तर्क, ये रिपोर्ट जो है ये दोनों पक्षों को सौंपने के पीछे और आपके पीछे जो लोग हैं, आप अगर कोशिश करें उनसे बात करने की तो उनके मन में आज क्या चल रहा है? और देखिए, कोर्ट का आज बड़ा फैसला आना है सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के और दोनों पक्षों को दी जाएगी ये सर्वे की रिपोर्ट। हालांकि कोर्ट ये चाहता है कि जो भी कुछ चल रहा है, जो दावे हैं हिंदू पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के, उसको लेकर सद्भाव कायम रहे, माहौल खराब ना हो। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी संभव है कि कोर्ट जो रिपोर्ट सौंप रहा है या जो वीडियोस फोटोग्राफ सौंपे जा रहे हैं उसको मीडिया में लीक करने की परमिशन ना दे, लेकिन इस बात की भी गुंजाइश है कि ये परमिशन उनको मिल जाए ताकि जो चीजें, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं या जो वीडियोस फोटोग्राफ्स हैं वो पब्लिक डोमेन में जा पाए। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं बात करने के लिए, जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। हालांकि इन सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर इनकी राय जरूर पूछेंगे हम। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो चीजें चल रही हैं, कोर्ट में मामला चला गया है, आप लोग दर्शन करने जब आते हैं यहाँ पर तो आप लोगों के मन में कैसे भाव आते हैं? देखिए, हम लोग आते हैं बाबा का दर्शन करने, मगर जब मस्जिद देखते हैं तो हम लोग के भाव थोड़े से, उसके लिए मैं क्या बोलूँ। एक्चुअली ये पूरा सनातनी हिंदू धर्म का पूरा ये क्षेत्र है और यहाँ आक्रमणकारियों ने हर जगह, जहाँ जहाँ प्रसिद्ध क्षेत्र थे वहाँ आक्रमणकारियों ने बराबर हमला करके तोड़ा है और सब जानते हैं, फिर भी लोग आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये तीर्थ क्षेत्र
सदियों से ये 500 साल का क्षेत्र नहीं, हजारों साल से ये क्षेत्र है। हजारों साल से हम लोगों को चाहिए कि यहाँ खाली करें वो जगह पूरा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार के जो लोग हैं वो तो अंदर जाने से भी परमिशन नहीं दे रहे थे। 300 साल पहले आए, आप आज कह रहे हैं कि आप ताकत के बल पर कब्जा कर लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि मेरा चीज है ये। हजारों साल से हम लोग यहाँ हैं, हजारों साल से बाबा हैं, तो बाबा यहाँ 1000 साल पहले आए कि आप 300 साल पहले आए? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए उनकी अलग अलग मांग है। और आप बताइए, आप तो लोकल यही के रहने वाले हैं, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। जो सर्वे की रिपोर्ट्स, वीडियोग्राफ्स थे, फोटोग्राफ्स थे, वो सौंपे जाने वाले हैं। आप लोग चूंकि लोकल के यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोग के मन में कैसे भाव आते हैं? देखिए, कोर्ट का जो फैसला होगा उसी पे काम चलेगा। और मतलब कि उन लोग के मतलब कि जैसे कि ऐसे 5,000 लोगों को लेके इकट्ठा हो रहे हैं, बोलने कि हम लोग जान देंगे, उनके बोलने पे ऐसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ना बाबर के टाइम पे मस्जिद था, ना अकबर के टाइम पे मस्जिद था, ना किसी के। अब जब यहाँ पे अचानक से मस्जिद थोड़ी ना पैदा हो जाएगा। ज्ञानवापी एक संस्कृत नाम है, ठीक है अनामिका, बिल्कुल नाम नहीं है। अनुपम, देखिए मेरी सहयोगी अनामिका यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर के बाहर जो आए हुए हैं भक्त दर्शन करने के लिए, उनसे बात कर रहे हैं। और एक भक्त ने तो साफ तौर पर कह दिया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, ये तो अतिक्रमणकारी हैं, इन्होंने तो हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, मस्जिद की जमीन, मंदिर की जमीन पर मस्जिद बना दिया है। तो ये सीधे तौर पर अनुपम हम समझ सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भावनाओं को किस तरह से समझा जाए, जहां पर सीधे उनका मानना यह है कि ये काशी विश्वनाथ जो नगरी है, ये भोले बाबा की नगरी है, यहां पर हम किसी को भी अतिक्रमण करने नहीं देंगे। देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग जो है वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी इसे कहा जाता है। और जिस तरीके से अनामिका जिस स्पॉट पर हैं, जाहिर तौर पर सुबह का वक्त जो है बड़ी संख्या में लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इस मामले में चाहे हिंदू पक्ष की दलीलें हों, चाहे मस्जिद पक्ष की दलीलें हों, क्योंकि ये पूरा मामला देखिए आप जिस तरीके से जिला अदालत से शुरू हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद जिला जज की अदालत में वापस आया, तो अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि आखिर जो दलीलें लगातार दी जा रही हैं, क्योंकि मस्जिद पक्ष लगातार कह रहा है कि जो गोल पत्थर वाली जगह है वहां पर फुव्वारा है, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है। अब ये पूरा केस सुनने योग्य है या नहीं है, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जिस पर इसमें प्रायोरिटी के तौर पर सुनवाई शुरू हुई है, इन सारी चीजों को जिला जज जयकृष्ण विश्वेश देख रहे हैं। और आज दोपहर 2 बजे इन सारी चीजों में जो मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी दलीलों को रख रहा है, उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को रखेगा, तब स्थितियां साफ होंगी कि आखिर और इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे एक आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। अनामिका से मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। अनामिका, जल्दी से बता दीजिए, चाहे सुनवाई का दिन हो या फैसले का दिन हो, यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर सबसे अहम जो रोल प्ले किया गया है वो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने किया है, प्रशासन की तरफ से किया गया है। आज बहुत अहम दिन माना जा रहा है, मंदिर के आसपास क्या कोई सुरक्षा अहम रखी गई है? आप ऐसा कुछ देख पा रही हैं? और देखिए, कोर्ट का फैसला बेहद अहम है और जिला प्रशासन के सामने, सरकार के सामने चुनौती भी इसी बात को लेकर के है कि कोर्ट का फैसला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शांति व्यवस्था यहाँ की खराब नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए मैं जिस रास्ते पर मौजूद, इसी के रास्ते पर जब आप आगे जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर है, ये गोदौलिया चौराहा, इसके आगे बढ़ जाएंगे तो आप चला जाएगा बनारस का ये सबसे प्राइम चौराहा है, गोदौलिया चौराहा, जहां पर भारी भीड़ होती है। यहाँ पर लोगों के श्रद्धालु जो है वो भी यहाँ पर आते हैं। आप कहां से दर्शन करने के लिए? तो देखिए अनामिका, मेरी सहयोगी बता रही है कि अब तक की जितनी कार्रवाई हुई है, सुनवाई हुई है, सद्भाव बना रहा है, शांति बनी रही है। और आज जो फैसला आएगा, आज जो सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी, उसके बाद भी ऐसी ही शांति का माहौल बना रहेगा। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।